अजी दोस्तों, साथियों, डीएवी के द्वारा प्रताड़ित किए गए भाई बंधुओं बहनों, आप सबों को नमस्कार। मैं लॉयर डॉक्टर आर.के. सिंह एक गंभीर विषय पर अपनी बात को रखना चाह रहा हूँ। अभी एक नया नियम आया, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कोई भी सोसाइटी रिक्रूटमेंट का प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश कर सकता है, वो सवाल नहीं है। मगर एक सवाल है कि कोई भी नियम जो बनता है वह तत्काल प्रभाव से लागू होगा, लेकिन जो पूर्व के कर्मचारी हैं जिन्होंने 3 साल 5 साल 10 साल खट दिया आपके लिए, तो ये नियम उनके लिए क्यों लागू होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीबीटी बोलते हैं। जबकि नियम है कि जिन्होंने 92 का ऑर्डर है, एनडी ग्रोवर जी का, डीएवी सीएमसी का ऑर्डर है, शीतल शर्मा के टाइम का, कि जो लोग भी 3 साल टूट या अटूट के साथ काम कर चुके हैं उनको नियमित किया जाएगा। आप सीबीटी से बहाल करें, वो नया रिक्रूटमेंट के लिए होगा, फ्रेश अपॉइंटमेंट। लेकिन जो पहले से काम कर रहे हैं, जिनका आप पहले से पीएफ काट रहे हैं, आप उन पर भी सीबीटी थोप दे रहे हैं। तो उनका जो 10 साल आपने एक्सप्लॉइटेशन किया वो क्यों किया? एक सवाल। दूसरा सवाल, यदि सीबीटी ही केवल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग के लिए है, तो क्या प्रिंसिपल, एआरओ, डीआरओ, आरओ, वो जो डायरेक्टर है, क्या उसका सीबीटी टेस्ट से अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यदि है सीबीटी जो पॉलिसी आई है, वह है हेडमास्टर, प्रिंसिपल, एआरओ, डीआरओ, आरओ और डायरेक्टर के लिए। अरे ऐसे ऐसे बेवकूफ़ डायरेक्टर सब बैठे हुए हैं डीएवी सीएमसी में, मैं जानता हूँ ए टू जेड को। ना नियम मालूम है, ना कानून मालूम है, और ये ढेर जगह केस हार जाते। किसी का ग्रेच्युटी काट लेते, फिर क्यों पेमेंट करते? अभी हाल के दिनों में एक घटना हुई है बिहार का, पैसा काट लिया ग्रेच्युटी का। एक दवाई लिखा, जीत गया वो आदमी, दिया, दर से दिया है बिहार का डायरेक्टर, पैसा दिया, तब ना पूछते जब पैसा नहीं देते। तो ना कानून का ज्ञान, इसलिए इनका भी सीबीटी होना चाहिए। कोई भी सोसाइटी का नियम सबके ऊपर लागू होता है। कैसे एआरओ का बहाली होता है, डीआरओ का बहाली होता है, आरओ का बहाली होता है, डायरेक्टर का बहाली होता है, ये छिपा हुआ है क्या? पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, बस निजी संबंध के आधार पर बाहरों फूल बरसाओ, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाओ, डायरेक्टर बन जाओ। इसलिए जो पुराने हैं आप उनको रेगुलराइज करें, नया पर आप ये नियम को लागू कीजिए। अब आपको टीचर कहाँ मिलने जा रहा है? इतना बिहार में वैकेंसी है हर स्टेट में, आपको टीचर कहाँ मिलेगा? आपको नहीं मिलेगा टीचर। जिसको एजुकेशन का ज्ञान नहीं है, रिलेटिव है, बैठा दो भैया, डायरेक्टर बना दो, जनरल सेक्रेटरी। अभी का जो जनरल सेक्रेटरी अजय सूरी है, उसको एजुकेशन का क्या ज्ञान है? ये चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा है, पूनम सूरी का से एसोसिएटेड रहा है। तो यदि इसी तरह के भ्रष्टाचार ये रखेंगे, सारा नियम एक छोटे कर्मचारी पर रखेंगे, तो संस्था कभी भी आगे नहीं होगा। जरा वही टेस्ट, हम ही आपका टेस्ट ले लेते हैं, सीबीटी कर दें। कौन है? वो बिहार में ढेर हैं, आरसी शर्मा हैं, के सिन्हा है बेगूसराय, नीरज सिंह हैं समस्तीपुर, अनिल सिंह हैं मुजफ्फरपुर, भी आनंद हैं, जेना हैं, और रमाशीष राय हैं, मिस अंजलि हैं। आइए टेस्ट दे दीजिए, तो जरा दीजिए टेस्ट। मैं क्वेश्चन बना के आपको देता हूं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट छोड़िए ना, अब आपको कॉपी कागज दे देते हैं, नहीं पास कर पाइएगा। वो डायरेक्टर हैं बिहार के, निशा पेसिन जी, आप भी आ जाइए टेस्ट में।
आप दूसरे का टेस्ट लीजिएगा तो उससे पहले तो आप अपना भी देखिए कि आप खुद क्वालिफाइड हैं कि नहीं है। आइए टेस्ट में, मैं ही क्वेश्चन आपको बना के फ्रेम करके देता हूं। क्या सीबीटी कीजिएगा, वो तो तुक्का मारिएगा, हम तो आपको लिखने के लिए देंगे, लिख नहीं पाइएगा। वो क्लर्क लिखता है, साइन मारते हैं हरियर का पेन से। इसलिए जो पुराने हैं उनको आप जो फॉर्मेलिटी है वो करें, प्रताड़ना को बंद करें, भ्रष्टाचार को जो है सो बंद करें। मैं बहुत दिन से परेशान हो गया था, मैं बोल नहीं रहा था किसी का नाम, खास करके दिल्ली का, छोड़ ही दिया था। हैं? जिसको मौका मिलता है अपना बेटा बेटी को घुसा लेगा, घर में जहाँ हो वहाँ पोस्टिंग करा देगा। एगो प्रिंसिपल है, डायरेक्ट बन जाएगा डायरेक्टर, चलो भाई हरिद्वार वैदिक मोहन आश्रम, वहाँ भी चलो, हम तुम कमरे में बंद हो और चाबी खो जाओ। ये सब क्या हो रहा है भाई? वो जरा खोजो, सोचो क्या बोल रहा हूँ, सोचना समझना।